हेलो munchkins, क्या हाल चाल है सबके। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज ओशन, योर वेरी ओन इंग्लिश मास्टर टीचर। और आज आपके मास्टर टीचर ना आपसे सिर्फ 20 मिनट डिमांड करने वाली है कि हाँ जी, सिर्फ आप मुझे 20 मिनट दे दीजिए और बदले में मैं प्रॉमिस करती हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2 बिस्मिल्लाह खा एब्सोल्युटली थरो हो जाएगा। क्योंकि इस सेशन के अंदर मैं इस चैप्टर को आपको अच्छे से डिटेल में समराइज करके दूंगी, साथ ही साथ थीम भी बताऊंगी। यानी वो सब चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है जहां से आपको इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स साथ में बताए जाएंगे जहां जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप तो इस सेशन को मिस करना डेफिनेटली अफोर्ड नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज एज यू गाइज नो, द साउंड ऑफ म्यूजिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्रेजेंट इन योर सिलेबस। सो बच्चा पार्टी, what are you waiting for? hit the like button, subscribe to the channel and make sure करना कि इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखो। ठीक है, एंड तक देखने से पहले कोई नहीं जाने वाला। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। बट सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज का सेशन फ्लो कैसा होने वाला है। तो बाबू भैया, सबसे पहले हम करेंगे इस चैप्टर की समरी इन डिटेल। अच्छे से आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, पूरा चैप्टर समझाएंगे। एंड उसके बाद हम थीम की बात करेंगे। लेट मी टेल यू कि इस चैप्टर में से कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चंस अभी तक तो मैंने नहीं देखे हैं। एंड आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे या तो थीम रिलेटेड या फिर मोस्टली समरी रिलेटेड ही होते हैं। सो इसीलिए इन्हीं दो चीजों को हमने इंक्लूड करा हुआ है और अच्छे से आज इन्हें हम पढ़ के जाएंगे। मतलब आप और मैं इस चैप्टर का आज देखना खात्मा करेंगे। बाय द एंड ऑफ द सेशन यू योरसेल्फ वुड फील कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ भाई, अब इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आप मेरे पे थ्रो करके दे दो, हो ही नहीं सकता कि मैं उसका आंसर ना कर पाऊं। एंड अगर आपके अंदर भी ये कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आई वांट यू ऑल टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि यस मैम, नाउ आई फील कॉन्फिडेंट। चलिए फिर let's move ahead and बच्चा पार्टी, this is the schedule that we have been following for the given week। and हमने कल ही बहुत ही अमेजिंग सी हमारी एनसीईआरटी की मैराथन करी थी, जहाँ पे हमने माय चाइल्डहुड, फिर उसके अलावा द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड एंड रीच फॉर द टॉप के दोनों पार्ट्स एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड समझे भी थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी करे थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, द वीडियो इज आउट देयर ऑन द चैनल मैराथन ऑफ 4 hours। go ahead, check it out for detailed understanding of these very important topics। also उसके बाद हमने एक MCQ सेशन करा था टेंसेस का, जहां पे हमने टॉप 20 क्वेश्चंस फ्रॉम MCQs आपके लिए लेकर आए थे, जो आपसे टेंसेस में से पूछे जा सकते हैं। डेफिनेटली आप उनको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में जरूर देखोगे। सो प्लीज चेक आउट दैट सेशन एज वेल। द वीडियो इज up there on the channel। चलिए ना, मूविंग अहेड बेटा, लेट्स स्टार्ट आवर डे विद क्विक डोज ऑफ मोटिवेशन। तो आज का डोज ऑफ मोटिवेशन कुछ ये कहता है: म्यूजिक इज एन अग्रीएबल हार्मनी फॉर द ऑनर ऑफ गॉड एंड द परमिसिबल डिलाइट्स ऑफ द सोल। म्यूजिक किसको नहीं पसंद है, भगवान हो या इंसान हो, म्यूजिक हर किसी के दिल के तारों को छू लेता है। और आज ऐसे ही हम एक महान म्यूजिशियन की बात करने वाले हैं, जिसके शहनाई के तारों ने ना सिर्फ इंडियंस बल्कि थ्रू आउट द एंटायर वर्ल्ड के दिलों के तारों को छुआ था, और इतना अच्छे लेवल का रिकग्निशन हासिल करा कि उन्होंने पूरे के पूरे इंडिया को प्राउड फील कराया। सो भाई, आई कैन नॉट फर्दर वेट टू डिस्कस दिस लेजेंडरी मैन नोन एज बिस्मिल्लाह खां। तो साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2 एंटायरली इनको डेडिकेटेड है कि शहनाई कैसे बनी, कैसे इन्होंने शहनाई को लोगों तक पहुंचाया, एंड हाउ ही गेन्ड सो मच पॉपुलैरिटी एंड लव फ्रॉम पीपल बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट, कि उन्हें आज तक रिस्पेक्ट करा जाता है। चलिए फिर लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ द चैप्टर। आपकी समरी में ना, आपके चैप्टर में बिगनिंग में बताया गया है कि कैसे ना सबसे पहले शहनाई एग्जिस्ट नहीं करती थी, सबसे पहले एग्जिस्ट करती थी पुंगी। ठीक है, दिस इज व्हाट वी नोन एज व्हाट वी कॉल पुंगी। अब जो पुंगी थी ना, उसकी बहुत ही श्रिल आवाज थी। व्हाट डू वी कॉल श्रिल? श्रिल का मतलब होता है पतली। ठीक है, कानों में चुभने वाली आवाज थी, मतलब इतनी ज्यादा अनप्लेजेंट साउंड थी कि औरंगजेब ने, ठीक है, कैंसिल कर दिया था, बैन कर दिया था कि भाई कोई पुंगी को तो मेरे दरबार में बिल्कुल नहीं बजाने वाला। ठीक है, अब ऐसा हुआ। इसके बाद एक नाई था, देयर वाज अ बार्बर, उसने सोचा कि हम पुंगी की टोनालिटी को सुधारेंगे। ठीक है, हम सुधारेंगे, हम बदलाव लाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ब्रॉड
हॉलो और एक लंबी सी स्टेम ली, ठीक है, जिसका साइज पुंगी की स्टेम से ज्यादा हो और उसके अंदर 7 होल्स करे। उसके बाद जब उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करा तो उसमें से बहुत ही प्यारी आवाज आई, इतनी प्यारी आवाज आई कि लोगों ने सोचा कि इसका नाम तो अब हम पुंगी नहीं रख सकते, इसको तो एक नया नाम देना पड़ेगा। तो क्योंकि इसको सबसे पहले एक नाई, एक बार्बर ने एक शाही दरबार में बजाया था, तो इस हमारे इंस्ट्रूमेंट का नाम रख दिया गया शहनाई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शहनाई का नाम शहनाई क्यों है, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पुंगी एंड अ शहनाई। सो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता चुकी हूं, तो प्लीज याद रखिएगा। लेट्स हैव अ लुक एट द नोट्स। तो शहनाई जो है उसने पुंगी को रिप्लेस करा था, व्हाई? बिकॉज इट हैज अ वेरी श्रिल एंड प्लेजेंट साउंड। और जो पुंगी थी ना, उसकी टोनल क्वालिटी यानी उसकी जो वॉइस थी उसको इम्प्रूव करा था एक नाई यानी एक बार्बर ने, एक शाही यानी राजा के दरबार में औरंगजेब जी के, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? शहनाई। अब जब शहनाई का इन्वेंशन हुआ तो इसकी आवाज इतनी प्यारी थी, इतनी ऑस्पिशियस थी कि इसे अंटिल द वेरी रीसेंट टाइम्स सिर्फ और सिर्फ टेम्पल्स या फिर नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में बजाया जाता था। उसके अलावा इसे कहीं कॉमनली प्ले ही नहीं करा जाता था। और इसको एक क्लासिकल स्टेज तक लाने का सारा श्रेय जाता है बिस्मिल्लाह खां जी को। अब बिस्मिल्लाह खां जी कौन थे? ठीक है, बिस्मिल्लाह खां जी एक छोटे से प्यारे से बच्चे थे, ठीक है, जिनकी पूरी की पूरी फैमिली जो थी ना शहनाई प्लेयर्स की थी। मतलब दादा नाना सारे के सारे ना म्यूजिकल बैकग्राउंड से आते थे। अब क्योंकि उनके आसपास म्यूजिक ही म्यूजिक था, सो एट द स्मॉल एज ऑफ 3, इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्हें म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। जब उनकी मम्मा उन्हें उनके मामा के यहाँ लेकर गई थी, जिनका नाम है अली बख्श। अब अली बख्श जो थे ना, वो विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाते थे और छोटे से बिस्मिल्लाह खां जी उनको हमेशा अकंपनी करते थे। और बिस्मिल्लाह खां जी इतने ज्यादा मंत्रमुग्ध, इंचैंटेड हो जाते थे अपने मामा को शहनाई बजाते हुए देख कि उन्होंने भी सोचा हम भी शहनाई सीखेंगे। फिर क्या बात थी, उन्होंने शहनाई सीखना स्टार्ट कर दिया एंड 5 साल की उम्र में ही ये बच्चा जो है आवर्स तक प्रैक्टिस करता था गंगा जी के किनारे। ठीक है, स्पेशली आपके बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल्स में ये शहनाई की प्रैक्टिस करते थे। वहां पे इन्होंने बहुत सारे राग्स की भी इन्वेंशन करे जो लोगों को लगता था कि शहनाई से कभी प्ले ही नहीं करे जा सकते। और इस तरीके से इस छोटे से बच्चे ने अपनी मेहनत के थ्रू शहनाई में अपनी महारत हासिल कर ली। ठीक है, चलिए नो लेट्स हैव अ लुक एट द नोट्स। सो भाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी, ही इज अ शहनाई माइस्ट्रो। माइस्ट्रो कौन होता है? मास्टर, यानी शहनाई के मास्टर प्लेयर थे। और इनको शहनाई जो है 3 साल की उम्र में ही पसंद आ गई थी अपने मामा की वजह से, जिनका नाम है अली बख्श। और सिर्फ छोटा सा बच्चा 5 साल की उम्र में घंटों तक शहनाई की प्रैक्टिस करता था बालाजी और मंगला मैया टेम्पल के आसपास गंगा रिवर के किनारे। ये टेम्पल्स के नाम जो है, उनके मामा का नाम जो है, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। एंड ये भी याद रखना कि बिस्मिल्लाह खां जी को बनारस और दमराव से बहुत ज्यादा लगाव था। He was truly attached to these two places और वो यहाँ से कभी नहीं बाहर निकल के जाना चाहते थे। तो फिर भाई ये जो छोटा सा बच्चा था प्रैक्टिस करते करते अब ये मास्टर तो बन गया, बट बिस्मिल्लाह खां जी को अपने लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक तब मिला था जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में 1938 में आया था। वहां पर इनका एक वीकली शो होता था जहां पर ये शहनाई बजाते थे और लोगों को इनकी शहनाई इतनी ज्यादा पसंद आई कि ही वॉज वन ऑफ द फेवरेट एंड मोस्ट हर्ड प्लेयर्स ऑन रेडियो, कि लोग अपने रेडियो को खोलकर बैठ जाते थे उनका शो सुनने के लिए। तो वहां से इन्होंने पॉपुलैरिटी गेन करनी शुरू करी, बट वो वहीं तक लिमिटेड नहीं रहे। 1947 में 15 अगस्त बेसिकली
जिस दिन पूरे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, वो हमारे बिस्मिल्लाह खां जी के लिए भी काफ़ी यादगार दिन था। और सिर्फ़ इसीलिए नहीं क्योंकि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, बल्कि इसलिए बिकॉज़ ही इज़ द ओनली शहनाई प्लेयर जिन्होंने पूरे इंडिया का वेलकम रेड फोर्ट से 15 अगस्त 1947 को शहनाई से करा। और जो क्राउड उनके सामने प्रेजेंट था उसमें हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। और वहां पर उन्होंने बजाया था उस टाइम पर राग काफी। तो भाई ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, स्पेशली ये 15 अगस्त वाला इंसिडेंट, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसके बाद क्या था, इन्होंने इंडिया में अब्रॉड में बहुत सारे शोज करे और हर जगह से वाहवाही को लूटा। ऑलराइट, सो लाइक आई टोल्ड यू, ठीक है, कि उन्होंने सबसे बड़ा ब्रेक उन्हें कब मिला था, ऑल इंडिया रेडियो जब लखनऊ में 1938 में आया। एंड 15 अगस्त 1947 को उन्होंने शहनाई जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रेजेंस पे भी बजाई। ऑल्सो ही वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन हु बिलीव्ड इन कम्युनल हार्मनी, ठीक है, सब लोग के साथ प्यार से रहते थे, रिलीजियस डिफरेंसेस जैसी चीज इनके दिमाग में नहीं थी, और सादा जीवन उच्च विचार के ख्यालों वाले इंसान बिस्मिल्लाह खां जी थे। अब आगे बढ़ते हैं भाई, बिस्मिल्लाह खां जी जो है ये बहुत ज्यादा इंटरनेशनल शोज करने भी जाते थे। और एक बार ये अफगानिस्तान गए थे, तो अफगानिस्तान के जो किंग थे वो इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए बिस्मिल्लाह खां जी की शहनाई से कि उन्होंने वापस लौटते वक्त उन्हें बहुत महंगे महंगे कारपेट्स और काफी सारे सुविनियर्स गिफ्ट्स दिए। और यही नहीं बल्कि बिस्मिल्लाह खां जी ने बॉलीवुड में 2 मूवीज के अंदर भी अपने म्यूजिक दिया था, गूंज उठी शहनाई और सनादी अपन्ना। आई एम सो सॉरी इफ आई एम मिसप्रोनाउंसिंग द लैटर वाला नेम, साउथ इंडियन मूवी है तो पता नहीं है प्रोनाउंसिएशन। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गूंज उठी शहनाई के डायरेक्टर विजय भट्ट थे, उन्हीं को एक्चुअली बहुत ज्यादा पसंद आई थी बिस्मिल्लाह खां जी की शहनाई, इसीलिए उन्होंने उन्हें उनकी शहनाई पर ही पूरी मूवी भी बनाई थी, गूंज उठी शहनाई। बट बिस्मिल्लाह खां जी का म्यूजिक इतना टैलेंटेड होने के बावजूद भी सिर्फ 2 ही बॉलीवुड फिल्म्स तक लिमिटेड रहा, बिकॉज बिस्मिल्लाह जी खां जी को मुंबई और बॉलीवुड लाइफ बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लगती थी। एंड एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि वो एक बहुत ही सिंपल पर्सन थे, तो वो इन चीजों को देख कर ना बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, उन्हें इन सब चीजों से दूर ही रहना पसंद था। लेट्स हैव अ लुक एट द नोट्स नाउ। सो भाई काफी परफॉर्मेंस इंडिया में अब्रॉड में दी गई हैं, 2 मूवीज गूंज उठी शहनाई और सनादी अपन्ना में भी इन्होंने अपना म्यूजिक कंट्रीब्यूट करा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब इनके जो स्टूडेंट था वो इनसे इतना ज्यादा इम्प्रेस था कि इन्होंने ऑफर दिया बिस्मिल्लाह खां जी को कि आप यूएसए में एक शहनाई स्कूल क्यों नहीं खोलते, और बल्कि ऑफर ये तक दिया उस बच्चे ने कि मैं वहां पर आपके लिए बनारस जैसा सेम टू सेम माहौल तक क्रिएट कर दूंगा। बट बिस्मिल्लाह खां जी बीइंग बिस्मिल्लाह खां, वो इतना ज्यादा पैट्रियोटिक थे, उन्हें इतना ज्यादा अपने देश से लगाव था कि वो बोलते हैं कि देखो बनारस का तुम एटमॉस्फेयर तो वहां क्रिएट कर दोगे, बट जो ये गंगा मैया है इसे कैसे बनारस से यूएसए लेकर आओगे। बिस्मिल्लाह खां जी बल्कि ये भी बोलते हैं कि जब वो इंडिया से बाहर होते हैं तो उन्हें इंडिया की याद आती है बहुत ज्यादा, जब वो मुंबई में होते हैं उन्हें बनारस की याद आती है, और बनारस में डमराव की याद आती है। लाइक आई टोल्ड यू, बनारस और डमराव से उनको बहुत लगाव था। एंड उसके अलावा बिस्मिल्लाह खां जी को काफी अवार्ड्स जैसे कि पद्म विभूषण, पद्मश्री और साथ ही साथ भारत रत्न, जो कि एक हाईएस्ट सिविलियन रिवॉर्ड है इंडिया का, वो तक दिया गया था। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस मैन, लेजेंडरी मैन, जिन्हें आज तक हम याद करते हैं और उनकी शहनाई की तारीफ करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द नोट्स। सो भाई मदरलैंड से इंडिया से बड़ा प्यार था, इसलिए यूएसए में स्कूल बनाने का भी ऑफर ठुकरा दिया, और भारत रत्न और न जाने और कितने पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया था। तो ये तो बात हुई समरी की। अब बात करते हैं थीम्स की। तो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थीम क्या है, हार्ड वर्क, एफर्ट्स, एंडीवर, डिटर्मिनेशन। बेसिकली शाहरुख खान का जो वो डायलॉग नहीं है कि जब तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। तो बिस्मिल्लाह खान जी को शहनाई से इतना प्यार था, उन्होंने इतना हार्ड वर्क, इतना डेडिकेशन दिखाया कि जो सक्सेस थी उसने खुद उनके कदम चूमे। और इससे हमें भी
भी ये सीख मिलती है कि कैसे हमें हार्ड वर्क और डेडिकेशन से अपनी सक्सेस को पाना चाहिए। एंड एक बार सक्सेस मिलने के बाद भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें घमंड आ जाए। ठीक है, एक सिंप्लिसिटी, एक नेचर जो होना चाहिए वो आपका ग्राउंडेड ही होना चाहिए, जैसे बिस्मिल्लाह खां जी का था। तो भाई ये तो बात हुई चैप्टर की। तो लाइक आई टोल्ड यू, इस हफ्ते बेटा बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग सेशंस हमने करे हैं। अगर आपने कुछ भी मिस करा है तो प्लीज देख लीजिए। इस हफ्ते की शुरुआत हमने करी थी कुछ अमेजिंग टिप्स से ऑन हाउ टू अटेम्प्ट योर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। फिर मैंने आपको एक 3 मंथ्स की बड़ी प्यारी स्ट्रैटेजी बताई। अगर इंग्लिश का सिलेबस आपका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो स्ट्रैटेजी को बिल्कुल देखिएगा। 3 महीने के अंदर गारंटीड आपका सिलेबस अच्छे से हो जाएगा। फिर हमने एक बड़ी ही अमेजिंग एनसीईआरटी की मैराथन करी थी, जहां पे लाइक आई टोल्ड यू काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ पोम्स को कवर करा है वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी से। उसके अलावा टेंसेस पे एक बड़ा प्यारा क्विज हो रखा है, जहां पे हमने टॉप 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करा है जो टेंसेस से पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद अभी 8:30 बजे आपके पास आने वाले हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जहां से क्वेश्चन आना पक्का है। उसके बाद सैटरडे को 12 बजे साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1 एवलिन ग्लेनी का वन शॉट आएगा। और संडे को रात के 9 बजे हैप्पी प्रिंस की समरी इंट्रोडक्शन का चैप्टर आ रहा है, तो प्लीज उसे भी जरूर देखिएगा। और भाई एक और सरप्राइज है आप सबके लिए। क्या हो रहा है ये है भाई, वेदांतु आप लोगों के लिए भाई भारत टूर लेकर आया है, जहां पर आपके फेवरेट से भी फेवरेट टीचर्स अभिषेक सर, हर्षु बाबा और विनय सर आप लोगों से स्वयं मिलने आ रहे हैं फेस टू फेस। सो गाइज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। ठीक है, इनकी जो ट्रैवल की डेट्स हैं वो भी कंफर्म हो गई है। सो भाई हमारे जो ये प्यारे प्यारे टीचर्स हैं, ये कब कब आपके पास आ रहे हैं। 28 अक्टूबर को बैंगलोर में एक बड़ा प्यारा सा मीट एंड ग्रीट रखा गया है बच्चों के लिए। 29 अक्टूबर को रखा गया है पुणे में। और उसका अगला जो हफ्ते पड़ रहा है 4 और 5 नवंबर, तब ये लोग आ रहे हैं दिल्ली आप लोगों से मिलने। एंड अगर आपको भी इनके भारत टूर का पार्ट बनना, इन सबसे फेस टू फेस मिलना है और आप इनमें से किसी शहर को बिलोंग करते हैं, सो प्लीज आपको मैं बता दूं कि इनविटेशन का लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप वहां से अपनी सीट बुक नहीं करते हैं, इनविटेशन बुक नहीं करते, तो आई एम सॉरी, आपको इस इवेंट में आने नहीं दिया जाएगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। If you are from any of these 3 cities, Bangalore or be it Delhi or be it Pune, तो please go fill out the form given in the description box right now and confirm your seats. And बच्चा that's it. आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। और भाई अगर आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे सेशन से रिलेटेड पीडीएफ, बीटीएस और साथ ही साथ रिमाइंडर्स चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गो अहेड, जॉइन आवर कम्युनिटी ओवर देयर। एंड इफ एनी ऑफ यू वुड लाइक टू रीच आउट टू मी पर्सनली, दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। एंड लेट मी टेल यू कि एडिशनल शॉर्ट्स चैनल भी है, जहां पर हर हफ्ते आई पुट अप शॉर्ट्स to help you with the grammar, vocabulary, and I'm covering all of your chapters and poems over there in 60 seconds. The link for the same is given in the description box. Please check that out. And if you found this video helpful, hit the like button, share this video out with your friends, and subscribe to the channel if you haven't done yet. So, hasta la vista, guys. Bye bye. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।